इमोशनल अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करने के तरीके सीखें। इस तरह जब आपका सामना शदीद और नाखुशगवार हालात से होगा तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को किस अंदाज में एक्सपीरियंस करते हैं और उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आप बआसानी जान सकेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस को माइंडफुलनेस टेक्निक के जरिए डेवलप किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी वक्त सीखी जा सकती है, ताहम ये याद रखना जरूरी है कि EQ के बारे में सब कुछ जान लेना और इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप करेंगे भी, खुसूसन जब आप स्ट्रेस से दो चार हों, जो कि आपके बेहतरीन इरादों को भी खत्म कर देता है। अगर आप अपने मनफी रवैये को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि नापसंदीदा और कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। EQ और इमोशंस को मैनेज करने और लोगों से कनेक्ट करने की सलाहियत को बढ़ाने में जो स्किल जरूरी हैं उनमें सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट शामिल है। आपको इन तमाम पर स्किल्स को बेहतर बनाने की जरूरत है अगर आप EQ पर महारत हासिल करना चाहते हैं और बेहतर तौर से EQ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप EQ को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बिहेवियर के सिलसिले में कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप हद से ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो आपकी सोच और जज्बात बेहतर तरीके से काम करने की सलाहियत खो देते हैं। एक ऐसे वक्त के बारे में सोचें जब आप शदीद स्ट्रेस का शिकार हो। क्या उस वक्त वाज़ेह तौर पर सोचना और माकूल फैसला करना आपके लिए आसान था? शायद नहीं। जब आप हद से ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो आप सोचने की और दूसरों को समझने की सलाहियत खो देते हैं और ऐसी सूरत हाल में आप और दूसरे लोगों को सिर्फ समझौता करना पड़ता है। इमोशंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपका और दूसरों का हाल बताते हैं, लेकिन स्ट्रेस की सूरत में जो कि हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और खुद पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन अगर आप में ये सलाहियत है कि इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाता है और इमोशनली प्रेजेंट कैसे रहते हैं, तो आप परेशान कुन हालात को खुद पर हावी होने नहीं देते और बआसानी उन हालात को फेस कर लेते हैं। आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, जज्बात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, कमिटमेंट्स पूरी करते हैं और बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करते हैं।